27 फरवरी 2024 को मुराद अली शाह ने वज़ीर आला सिंध की हैसियत से हल्फ उठाया और 13 मार्च को सिंध काबीना का पहला तारुफी इजलास हुआ। सूबाई काबीना ने कितने इजलास किए हैं और इनमें क्या अहम फैसले हुए हैं, मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। रवां बरस 13 मार्च को सिंध काबीना के पहले इजलास में अमन अमान की सूरत हाल पर वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी गई। 20 मार्च को सिंध काबीना के दूसरे इजलास में इंटर डिस्ट्रिक्ट पीपल्स बस सर्विस के लिए 52 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी और किसान कार्ड शुरू करने का फैसला किया गया। 3 अप्रैल को सिंध काबीना का तीसरा इजलास हुआ, जिसमें 5 सरकारी डिस्पेंसरियां पीपल्स प्राइमरी हेल्थ केयर इनिशिएटिव को देने का फैसला किया गया। 2 मई को सिंध काबीना के इजलास में सिंध में रेंजर्स की तैनाती की मुद्दत में 180 दिन इजाफे की मंजूरी दी गई। सिंध में 1 अरब 80 करोड़ रुपए की 90 नई बसेस की खरीदारी की मंजूरी 4 मई को सिंध काबीना के इजलास में दी गई। 30 मई को सिंध काबीना के इजलास में ग्रीन कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए 6 अजला में 52,000 एकड़ जमीन देने और कराची में 50 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी दी गई। 14 सितंबर को काबीना इजलास में कैडेट कॉलेज ककड़ पाक बहरिया के हवाले करने और सहराए थर में कारुंझर पहाड़ को सकाफती विरसा करार देने की मंजूरी दी गई। 11 अक्टूबर को काबीना इजलास में कम अज कम उजरत 37,000 रुपए मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई। 6 नवंबर को सिंध काबीना ने ठट्टा में 250 मेगावाट पावर मंसूबे के लिए 1,647 एकड़ अराजी एक निजी कंपनी को देने की मंजूरी दी। सन 2024 के दौरान 13 मार्च से 4 दिसंबर तक सूबे की तरक्की के लिए सिंध काबीना के 12 इजलास हुए। मेट्रो वन न्यूज़, हर पल की खबर।